है। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए कि बना कैसे। ऊपर फॉर्मूला लगाएं और नीचे जस के तस रहने दिए। फिर भी किसी को अगर इसमें दिक्कत हो कि ऐसे नहीं, हम दूसरे तरीक़ा से बनाना चाहते हैं, तो यही हिसाब आप ऐसे भी बना सकते हैं कि cos 2x, ध्यान देना, cos x प्लस साइन x को तोड़ देते तो ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। तो ऊपर हो जाता cos 2x और नीचे हो जाता cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 और ये मिला जुला के बोलते हैं साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखो 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन 2x के डिफ्रेंशिएशन cos 2x हो जाएगा। लेकिन साइन 2x के डिफ्रेंशिएशन cos 2x होगा। ये सही बात है कि साइन 2x के डिफ्रेंशिएशन cos 2x होगा, लेकिन उतने पर नहीं रुकेगा। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x होगा और फिर cos 2, जैसे साइन 2x के डिफ्रेंशिएशन cos 2x हो गया, फिर 2x के डिफ्रेंशिएशन 2 होगा तो उसके लिए 2 गुना कर दो, तो भागा भी देना होगा तो 1/2 हो गया। और फिर तो वही कहानी कि नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला सीधे है, तो बोलो log 1 प्लस साइन 2x। तो हो सकता है कि आंसर में ऐसे दे, कुछ किताब में आप देखोगे तो कहीं पे ऐसे देगा। है दोनों सही, आप दोनों में से जैसे बनाइए। कभी कभी होता है ना कि बनाते बनाते हमसे गलती हो जाता है, तो गलती होने का ये मतलब नहीं है कि हम भगवान हैं, हमसे गलती नहीं होगा। अगर होता है तो उन गलतियों को थोड़ा सा आप माफ़ कर सकते हैं। कई बार जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी स्टूडेंट्स नए हैं, जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सामने स्टूडेंट आप लोग रहते हैं, तो अगर गलती हो गया तो आप लोग सुधार देते हैं। अब यहाँ गलती हो गया तो गलती होते चल जाता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। इसके बाद है इंटीग्रेशन लॉग tan थीटा बटे में है sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। देखते हैं, लिखा दिए तो बनाकर भी देखते हैं, बन ही जाएगा। इंटीग्रेशन लॉग tan थीटा बटा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लॉग tan थीटा और बटे में साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला होगा। अगर ऐसा होता तो लॉग में आंसर सीधे बोल देते, लेकिन यहाँ वो बातें नहीं हैं। कोई बात नहीं, तो ऊपर वाले को इस बार टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉग tan थीटा को ही मानेंगे। देखो इस बार हम यही मान के चलेंगे, हम मान लेंगे कि लॉग tan थीटा जो है, लॉग tan थीटा इक्वल टू कुछ होगा, सपोज दैट टी मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स नहीं लिखना है, थीटा। फिर लॉग के डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग के डिफ्रेंशिएशन 1/tan थीटा, लॉग के डिफ्रेंशिएशन 1/tan थीटा। और फिर tan के डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे कि tan का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो tan के डिफ्रेंशिएशन हो गया, tan का डिफ्रेंशिएशन पहले लॉग के डिफ्रेंशिएशन 1/tan, फिर tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। और थीटा तो खैर ये है, इधर t को डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो dt बटा, तो जो बटा वाला उधर लिख दिए। ये पूरा हल वल करके हम देखें तो एक काम करते हैं, सेक थीटा को ऐसे लिखें cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को इस तरह से लिखते हैं साइन थीटा और बटे cos थीटा इंटू डी थीटा। जानबूझकर इतना क्यों लिखें, क्योंकि इससे इसको हम काट सकें। और फिर लिखें इधर डी थीटा बटा, ध्यान देना ज़रा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो बचल है। लेकिन यहाँ तो लफड़ा ही सब चल रहा है कि डी थीटा इंटू बोले डी थीटा बटा साइन 2 थीटा मिले। डी थीटा सही है, साइन 2 थीटा नहीं है, क्या किया जाए, क्या करें, क्या करोगे, 2 से गुना कर दो। तो इधर गुना कर दिए तो इधर भी गुना कर दो नीचे में 2 से। उससे ये होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि सूत्र बन जाएगा, इस सूत्र बन जाएगा साइन 2 थीटा, लेकिन इधर बैठाना पड़ेगा फिर डी टी बाई 2। इतना नीचे तक दिखाए नहीं देता है, कट गया कट गया कट गया कट गया। खैर कोई बात नहीं, सुनाई दिया होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, आप उतना भर मैनेज कर लेंगे। अब हुआ क्या, ठीक है, देखो लॉग tan थीटा, इसके जगह पे तो हम t माने हैं, t रहने देंगे, और d थीटा साइन 2 थीटा, ये सब जो है d थीटा साइन 2 थीटा, इसके जगह पे आप सीधे बैठाइए ना dt बटा 2, तो 1/2 को बाहर कर दो और t के इंटीग्रेशन बोलो, t² बटे 2 प्लस c, तो कुल मिला जुला के t² अब बटा में कितना 4 प्लस c, फिर t मतलब कितना, t के जगह पे क्या बैठाना है, t का वैल्यू क्या माने थे, देख लीजिए, लॉग tan थीटा, तो ये सब घेर घार के इतना के होल स्क्वायर अब बटा में 4 प्लस c बन गया। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद है साइन 2x इंटीग्रेशन साइन 2x साइन 2x साइन 2x साइन 2x बटा में a² प्लस b² इंटू साइन स्क्वायर x, a² प्लस b², अब b² के साथ ही गुना करना है साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देखो क्या दिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन और ऊपर दिए हैं साइन 2x, तो ऊपर लिखेंगे साइन 2x बटा a² प्लस b² इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देखो क्या करना है, a² प्लस b² जो बटा में है ना, a² प्लस b² प्लस साइन स्क्वायर x, इन सब को हम t मान लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a² के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0 और b² गुना है तो गुना रह जाएगा, साइन स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन टू साइन x, मतलब अभी तो हम सिर्फ पावर को डिफ्रेंशिएट करें, फिर साइन के डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस सब मिला जुला के देखें तो b² और यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए कितना हो गया, तो पूरा गुना उना करके हो गया साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मिल ही तो रहा है, साइन 2x है डी एक्स है, तो साइन 2x इंटू डी एक्स के जगह पे बैठा देना चाहिए डी टी बटा b² बैठाना शुरू कर दें, साइन 2x इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी अब बटे में b² पे 1/b² बाहर लिखें, और इस सब मिला जुला के हम t माने थे
तो 1/b² बाहर हो गया और इसका आंसर हो गया log t प्लस c। 1/b² रहने दो और log t मतलब जितना भी माने, t हम कितना माने हैं, t माने थे a² प्लस b² sin स्क्वायर सॉरी x लिखें प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से दें। अब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए जो क्वेश्चन देना चाहिए वो देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन 1 + sin x बटा 1 + cos x इंटू dx, जिसमें इंटीग्रेशन के दो हिस्सा आएगा। 1 + sin x, देखो इतना जगह काफ़ी है, बन जाएगा। इंटीग्रेशन 1 + sin x बटा 1 + cos x इंटू dx। अब एक ही हिसाब में इंटीग्रेशन के दो पार्ट मिलेगा, जिसमें I1 और I2 मानकर हम बनाएंगे। एगो I1 मानेंगे और दूसरा I2 मानेंगे और वैसे सॉल्व करेंगे। मतलब देखो इसको कैसे बनाना है, इसको पहले ऐसे लिखना है 1/1 + cos x इंटू dx अलग कर देना, और फिर इसके साथ में sin x बटा 1 + cos x इंटू dx अलग कर देना। तो इधर तो हो गया 1/1 + cos x के फॉर्मूला 2 cos² x/2 इंटू dx प्लस इसमें देखें तो sin x के सूत्र होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बटा 1 + cos x के फॉर्मूला अभी अभी तो लिखे थे 2 cos² x/2 इंटू dx। 2 कट गया, cos भी कट गया, तो इधर तो खैर बच गया 1/2। इसको अगर ऊपर लिखा जाए तो sec² x/2 इंटू dx प्लस इधर अगर देखें तो sin x/2 और नीचे cos x/2, तो tan x/2 इंटू dx। 1/2 रहने दो, और sec² किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, sec² किसका डिफ्रेंसिएशन है, tan के। मतलब sec² के इंटीग्रेशन क्या होगा, tan होगा। sec² के इंटीग्रेशन tan होगा। sec² के इंटीग्रेशन क्या होगा ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचना है कि sec² किसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो sec² आता था, पहले ये सोचना होगा। अगर वो समझ में आ गया कि sec² किसके डिफ्रेंशिएशन करने पे आता था, tan का, तो tan लिख दीजिए। और फिर 1/2 से भागा, 1/2 से भागा क्यों, क्योंकि x के साथ में वही गुना प्लस इधर tan के इंटीग्रेशन अब आप नहीं निकाल पाइएगा, tan का इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाइएगा। पहली बार tan का इंटीग्रेशन आया, ऐसे में आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर एक रास्ता बताते हैं आपको कि आप ऐसे नहीं लिखिए। अभी फ़िलहाल हम एक रास्ता आपको दिखाते हैं कि ऐसे मत लिखो और ऐसा ही रहे दो, sin x/2 और फिर cos x/2 अभी ऐसे ही रहने दीजिए। काहे ऐसे रह देंगे वो हम बताएंगे, क्योंकि अभी tan का आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो ऐसे ही छोड़ दो जब तक आप नहीं जानते हैं। इधर वाला तो बन गया, ये कट भी गया। इधर ध्यान से समझना, cos x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। cos x को अगर डिफ्रेंशिएट करें
तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। cos x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। ध्यान से देखना, cos x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा sin x, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो अपने मन से माइनस यहाँ गुना कर देंगे और माइनस यहाँ भागा दे देंगे। भागा काहे दे रहे हैं आप, इसको माइनस बना दीजिए बस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के इसे लिखें यहाँ माइनस। और अब बोलेंगे कि cos x/2 के डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाता है sin x/2, एकदम सीधे आ जाता है डिफ्रेंशिएशन। वो तो अलग चीज़ हो गया ना कि cos x/2 के डिफ्रेंशिएशन sin x/2, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो 1/2। तो उसी के लिए वही सब चीज़ के लिए थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, हो सकता है। जैसे cos का डिफ्रेंशिएशन बोलो कितना, sin x/2, फिर x/2 के भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/2 होगा, तो 1/2 से यहाँ भागा दिया, मतलब एक तरह से भागे दे रहे, समझ लो 2 से गुना भी कर दिए, तो कुल मिला जुला के हो गया 2। और अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर हम निकालें तो सीधे एकदम डायरेक्ट एकदम ऊपर वाला आ जाएगा। cos के डिफ्रेंशिएशन sin x/2, फिर x/2 के डिफ्रेंशिएशन 1/2 आ जाता है। तो जब सीधे आ जाए तो लिखिए log cos x/2, लेकिन आंसर में इसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आवे कि log के आगे माइनस आ रहा है तो नहीं होना चाहिए माइनस, आप उसको प्लस में कन्वर्ट कीजिए। प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका है कि tan x/2 इसको प्लस बना, तो प्लस में कन्वर्ट किए मतलब log ये बदल जाएगा 1/cos x/2 हो जाएगा। और जैसे ही फिर इसको 1/cos x/2 लिखेंगे, उतना भर आप लोग को मालूम है कि 1/cos मतलब सेक। अगर हम 1/cos लिखे हैं मतलब वो सेक है, यानी आपके लिए यहाँ आंसर लिख देते हैं। इधर जैसे दिखाई दे रहा है ना tan x/2, ये सही है, इसमें कुछ नहीं करना, प्लस 2 वैसे रहे देना है, log ऐसे ही रहने देना है। यहाँ जो 1/cos है इसको सीधे सीधे लिख दीजिए sec x/2। मतलब हम ये सिखाना चाह रहे हैं एक लाइन में, आपको बता दें, बार बार इतना नहीं याद रखना है कि जब कभी भी tan x के इंटीग्रेशन बोले तो आज के बाद रट जाना है कि tan x के इंटीग्रेशन होता है log, देखो ना भाई, ये एक तरह से tan ही तो था, यहाँ जो 2 गुना हुआ वो तो मजबूरी में गुना करना पड़ा। क्यों गुना करना पड़ा? क्योंकि x के साथ में 1/2 गुना था, मतलब कि 1/2 गुना बोलो, 1/2 गुना बोलो, चाहे बोलो 2 से भागा था, जो भी बोलिए, लेकिन नॉर्मली tan के इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो आज के बाद यही याद रखना है, जब कभी भी tan x के इंटीग्रेशन पूछें या tan x के इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़े तो इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सीधे बैठा देना है tan x के इंटीग्रेशन log sec x। आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।